हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश की बिहाइव पोइट्री सेक्शन की थर्ड पोएम रेन ऑन द रूफ के एमसीक्यूज। इसके पोइट हैं कोर्ट स्किनी और एमसीक्यू आज हम इसके करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यूज को। चलिए, व्हाट पोइटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन स्टेरीज फेयर्स एंड डार्लिंग ड्रीमर्स। तो इसमें दो वर्ड्स दिए हुए हैं, दो फ्रेजेस दिए हुए हैं, स्टेरिस्फियर्स और डार्लिंग ड्रीमर्स। इसमें बताना है हमें पोइटिक डिवाइस कौन सी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एलिट्रेशन मैंने आपको पहले करवाया था, जिसमें बताया था कि अगर स्टार्टिंग वाले जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं अगर वो स्टार्टिंग में आते हैं और सेम साउंड निकालते हैं, जैसे इसमें भी सै का साउंड निकल रहा है और इसमें भी सै का साउंड निकल रहा है और इसमें डै का साउंड निकल रहा है, इसमें भी डै का साउंड निकल रहा है। तो अगर सिमिलर साउंड्स होते हैं जो कि कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग्स में आते हैं तो उन्हें एलिट्रेशन कहा जाता है और इसमें एलिट्रेशन जो है पोइटिक डिवाइस यूज हुई है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट रिवाइव्स द स्वीट मेमोरीज इन द पोइट्स माइंड। अब पोइट के माइंड में कुछ स्वीट मेमोरीज आ जाती हैं वापस से। वो किसकी वजह से आती हैं? बिजी स्केड्यूल की वजह से, डेली रूटीन की वजह से, जो रेन ड्रॉप्स गिर रही होती हैं छत पर उसकी वजह से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो छत के ऊपर रेन ड्रॉप्स गिर रही होती हैं उसकी वजह से पोइट को कुछ चाइल्डहुड की मेमोरीज अपनी जो है रिवाइव होती हैं। उसकी मम्मा की भी याद आती है उसे। अब यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी पोएम जो है वो आपके सामने रखी है। तो मतलब आगे आपको क्या बताना है इसमें? आगे आपको इसमें बताना है इसकी राइम स्कीम के बारे में। तो चलिए इसकी राइम स्कीम निकलवा देते हैं आपको। तो इधर आप देखेंगे तो होवर स्टार्टिंग में हम ए से करते हैं, तो ए वर्ड दे देते हैं इसको। राइमिंग स्कीम में क्या करना होता है, हमें जो हर एक लाइन के जो लास्ट का वर्ड दिया हुआ है उसकी राइमिंग चेक करनी होती है, किसी और वर्ड से मिल रही है यानी लास्ट वाले वर्ड से। तो पहले सभी के सभी लास्ट जो वर्ड्स हैं उसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। तो अब देख लीजिए, अब क्या होवर र का साउंड किसी में लास्ट में आ रहा है? स्फीयर्स, डार्कनेस, टीयर्स, पिलो, बेड, पैटर, ओवरहेड किसी में भी नहीं आ रहा। मतलब ए हमारा आगे कहीं नहीं आने वाला। अब है स्फीयर्स, इसको बी दे देते हैं क्योंकि नेक्स्ट वाला हो गया पहले वाले से मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हमने बी दे दिया। अब बाकी के साथ चेक करेंगे क्या बाकी के साथ ये कहीं मिल रहा है। तो स्फीयर्स, डार्कनेस, टीयर्स, ये देखिए स्फीयर्स, टीयर्स ये सिमिलर आ गया, तो इसे भी हम बी दे देते हैं। आगे चेक करते हैं, पिलो, बेड, पैटर, ओवरहेड आगे कोई नहीं मिल रहा है इसके साथ का। मतलब फिर हमें इसे डार्कनेस को सी देना पड़ेगा क्योंकि ए और बी तो आगे नहीं मिल रहे हैं, तो इसको हमने सी दे दिया डार्कनेस को। तो डार्कनेस से मैच कीजिए। पिलो, बेड, पैटर, ओवरहेड कोई नहीं मिल रहा है, तो ये डार्कनेस का सी रह गया। मतलब आगे हमारा डी आएगा क्योंकि पहले वाले तीन हम ए बी सी चेक कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वाला हम क्या देंगे, इसको डी देंगे, पिलो। तो क्या पिलो से मिलता जुलता कोई वर्ड है इन नीचे वाले तीन में? बेड, पैटर, ओवरहेड तो राइम करता हुआ कोई भी वर्ड नहीं है, तो हम इसे ई दे देंगे। यानी कि अगर हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो राइम करता हुआ हमें कोई नहीं मिल रहा है तो हम नेक्स्ट इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे। तो हमने बेड को दे दिया ई। अब बेड से देखिए कोई मिलता जुलता है? पैटर, ओवरहेड, बेड, ओवरहेड, बेड, ओवरहेड। तो ये देखिए ओवरहेड जो है मिल रहा है, तो इसे भी हम ई दे देते हैं। मतलब पैटर हमारा अकेला बच गया जो कि ऊपर वाले किसी में से भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसे हम जो है एफ दे देते हैं। तो हमारी राइम स्कीम क्या निकल के आई यहां से? ए बी सी बी डी ई एफ ई। तो हमारी राइम स्कीम जो है ये निकल के आई है। और आपका सेकंड और जो थर्ड स्टेंजा है इसमें भी यही राइम स्कीम जो है वो फॉलो होने वाली है। तो आगे हम देख लेते हैं हमारा जो राइम स्कीम है ए बी सी बी डी ई एफ ई कौन से ऑप्शन में है। ए बी सी बी डी ई एफ ई, देखिए पहले ही ऑप्शन में जो है हमें ये वाली राइम स्कीम जो है वो मिल गई है। मतलब हमारी जो राइम स्कीम है ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट है। तो ए ऑप्शन जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज वर्ड्स इज द यूज ऑफ द लिटरेरी डिवाइस ऑफ ओनामेटोफिया। ओनामेटोफिया एक लिटरेरी डिवाइस होती है, बता देता हूं इसमें क्या होता है। जैसे कि आप कोई साउंड वर्ड बोल रहे हैं, उसका जो मीनिंग है वो कोई ज़्यादा खास नहीं होता। मतलब उसका कोई खास मीनिंग नहीं होता अलग से, लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं वैसा ही वो एक्टिविटी होती है। जैसे हिस को देखिए, हिस आप बोलेंगे तो ये जैसे सांप साउंड करता है हिस, वैसे ही ये लिखा हुआ भी जाता है हिस। तो उसी तरह का हमें जो इनमें वर्ड है वो ढूंढना है। तो क्या वो ब्लिस है?
ब्लिस का तो एक एक्चुअल मीनिंग होता है जो कि होती है बेटर हैप्पीनेस या परफेक्ट हैप्पीनेस, जो कि जिसे कि हम परम आनंद भी कहते हैं। तो ये वाला तो नहीं होने वाला, इसका डिफरेंट मीनिंग है। शैडो का मतलब होता है परछाई, इसका भी परफेक्ट मीनिंग है, तो ये भी नहीं है। शिंगल्स, शिंगल्स जो टाइल्स होती हैं छत के ऊपर, उसे कहा जाता है, तो इसका परफेक्ट मीनिंग है, ये भी नहीं है। पैटर का कोई परफेक्ट मीनिंग नहीं होता है, इसका जो मीनिंग है वो होता है पट पट की साउंड होती है किसी भी चीज़ के, यानी कि ढोल बज रहा है तो ढोल का पट पट का साउंड है, बारिश गिर रही है तो उसके पैटर करने की पट 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 करने की साउंड है, तो वो साउंड है। तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। इसका कोई खास मीनिंग नहीं है, जैसा हम इसे लिख रहे हैं वैसा ही ये लगभग बोला जाता है। तो ओनामेटोफिया ये मतलब सिमिलर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट है। व्हाट डज स्टेरिस्फियर्स मीन? तो जो स्टेरिस्फियर्स वर्ड आया है जिसका कि मैंने आपको बताया था कि एलिट्रेशन यूज हुआ है इसमें, तो इसका बताना है हमें, इसका क्या मीनिंग है। क्या प्लेसेस वेयर स्टार्स आर बोर्न, जहाँ पे स्टार्स जो है वो मतलब बोर्न होते हैं, जहाँ उनका जन्म होता है, क्या वो जगह है स्टेरिस्फियर्स? या फिर स्काई फिल्ड विद स्टार्स, या फिर आकाश, ऐसा आकाश जो कि तारों से भरा हुआ है, स्टार्स से भरा हुआ है, या फिर स्टार ग्रुप्स इन द स्काई, या फिर ऐसा आकाश जिसमें कि तारों का ग्रुप है, या फिर ये सारे के सारे। तो ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पे तारों का जन्म होता है वो वाली जगह है। तो फिर अगर ए ऑप्शन कट गया तो डी ऑब्वियसली कट जाएगा, क्योंकि एक कट गया तो ऑल ऑफ द अबव आ ही नहीं सकता। मतलब ऑप्शन बचे हमारे पास दो, ऑप्शन नंबर बी और सी। इसमें से हमें डिसाइड करना है कौन सा होगा। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों आपको सही लगेंगे, लेकिन इसमें जो करेक्ट मीनिंग है पोएम के अकॉर्डिंगली वो है स्टार ग्रुप्स इन द स्काई, यानी कि आकाश के अंदर जो तारों का ग्रुप होता है उसे स्टेरिस्फियर्स कहा जाता है। आप इसे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द फेवरेट एक्टिविटी ऑफ द पोएट ड्यूरिंग द रेनी सीजन? अब रेनी सीजन के अंदर पोएट की फेवरेट एक्टिविटी क्या थी या क्या है? क्या वो म्यूजिक को सुनना पसंद करता है, या फिर स्नैक्स खाना पसंद करता है, या फिर छत पर घूमना पसंद करता है, या फिर जो छत के ऊपर जो रेन का साउंड हो रहा है पिटर पैटर का उसे सुनना पसंद करता है? तो पोएम के अकॉर्डिंगली जब पोइट वहाँ पर लेटा हुआ था अपने रूम में और बारिश हो रही थी, तो उसे वहाँ पर लेटे हुए वो वॉइस सुनने में, वो नॉइस को सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। हु आर डार्लिंग ड्रीमर्स इन द पोएम? तो पोएम के अंदर डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है? क्या बच्चे हैं, यानी कि पोइट और उसके जो ब्रदर्स, सिबलिंग्स, जो भी यहाँ पर आप सिबलिंग्स भी यूज़ कर सकते हो, अकेला ब्रदर नहीं है, सिबलिंग्स भी यूज़ कर सकते हो आप। तो क्या उस खुद पोइट और उसके सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन, या फिर उसकी मदर्स? मदर्स नहीं हो सकता, एस नहीं लगेगा इसमें, तो ये वाला ऑप्शन ऑब्वियसली कट जाएगा। फैमिली मेंबर्स, क्या उसके फैमिली मेंबर्स हैं? फैमिली मेंबर्स भी नहीं है। पोइट की मेमोरीज भी नहीं है। ये तो वो सारे बच्चे हैं जब पोइट भी छोटा था और अपने साथियों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ वो बेड पर लेटा हुआ था, तो उसके लिए डार्लिंग ड्रीमर्स यूज हुआ था वर्ड। वट इज द मेमोरी दैट कम्स टू द पोइट्स माइंड रिपीटेडली? तो पोइट के दिमाग में कौन सी मेमोरी जो है जो बार बार रिपीट कर रही थी? क्या उसकी मम्मी की मेमोरी थी, उसके दोस्तों की मेमोरी थी, उसके सिबलिंग्स यानी कि भाई बहनों की मेमोरी थी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो उसे बार बार अपनी मम्मी की जो मेमोरी है वो याद आ रही थी, बार बार उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट इज ब्लिस इन द पोएम ऑफ द पोइट? तो पोइट को किस चीज से परम आनंद मिल रहा है? उसकी मेमोरी से, उसकी मदर से, या फिर जो रेनफॉल का साउंड हो रहा है उसे सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही है, या फिर ये सारी की सारी चीज़ें? तो पोइट को खुशी मिल रही है, ये जो रेनफॉल का साउंड हो रहा है इसे सुनकर इसे सारी मेमोरीज आ रही हैं, अपनी माँ की भी याद आ रही है, इसलिए इसे मेन जो खुशी है वो रेनफॉल की वजह से मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट है। व्हाट हॉन्ट्स द पोइट? पोइट को क्या चीज़ है जो डरा रही है? क्या उसके दोस्त हैं, या फिर रेनफॉल का साउंड है, या फिर उसकी मम्मी की मेमोरी है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? पोएम के अंदर दोस्तों की कोई बात नहीं हुई है, तो ए ऑप्शन आपका गलत है। साउंड ऑफ रेनफॉल से तो हमने अभी पढ़ा उसे खुशी मिल रही है, तो वो चीज़ उसे डरा नहीं रही है। उसे जो चीज़ डरा रही है वो है उसकी मम्मी की मेमोरीज, यानी कि उसकी मम्मी की मेमोरीज उसके सामने आ रही हैं, जिससे कि उसे थोड़ा डर लग रहा है, यानी कि अपनी माँ की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। वट वीप्स इन रेनी टीयर्स? अब जो रेनी टीयर्स वर्ड यूज हुआ है उसमें वीप का क्या मीनिंग है? क्या ये किसके लिए आया है, यानी कि क्या चीज़ जो है वो रोती है? रेनी टीयर्स, किसके जो आंसू है वो गिर रहे हैं, ये बताना है हमें। क्या वो पोइट के आंसू है, डार्कनेस के आंसू है, पोइट की मदर के आंसू है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो ये जो आंसू है ये डार्कनेस के हैं। डार्कनेस के लिए जो एक्चुअल मीनिंग है यूज हुआ है जो पोएम में,
वो है क्लाउड्स, यानी कि जो क्लाउड्स है अंधेरे के अंदर, उनसे जो है आंसू रूपी जो बारिश है वो गिर रही है। ऐसा इसका मीनिंग था जो कि मैंने आपको पोएम में भी बताया था। वट डज वूफ मीन्स, वूफ का क्या मीनिंग है? क्या वो ड्रीम्स है, मेमोरीज है, वुवन क्लोथ्स हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो है वुवन क्लोथ्स, यानी कि आप जो ऊनी वस्त्र पहनते हैं सर्दियों में, या फिर बुने हुए जो वस्त्र होते हैं ऊनी वस्त्र, उसके लिए वुवन क्लोथ्स यूज होता है, जो कि वूफ का एक्चुअल मीनिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर शिंगल्स? शिंगल्स क्या होता है? मैंने अभी बताया आपको, जो छत के ऊपर टाइल्स होती हैं उसके लिए शिंगल वर्ड यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द मदर लुक एट द चिल्ड्रन? अब माँ जो है बच्चों की तरफ कैसे देखती है? हेट्रेड से यानी कि नफरत से, सैडनेस से यानी कि दुखी होकर, पिटी से यानी कि दया की भावना से, या फिर फॉन्डनेस से यानी कि काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट से, काफ़ी ज़्यादा लगाव से। तो मदर जो है वो बच्चों की तरफ काफ़ी ज़्यादा फॉन्डनेस से, काफ़ी ज़्यादा लगाव से देखती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट है। व्हाट डज कोटेज चैम्बर मीन? कोटेज चैम्बर का क्या मीनिंग है? क्या ये एक टाइप का बेड है, या फिर एक घर के अंदर कोई रूम है, या फिर किसी घर के आसपास जो बिल्डिंग होती है आगे की बिल्डिंग, उसके लिए यूज हुआ है, या फिर सभी के लिए यूज हुआ है? तो ये यूज हुआ है किसी घर के अंदर एक रूम होता है उसके लिए कोटेज चैम्बर जो वर्ड है वो यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर है। कोटेज यानी कि कुटिया, चैम्बर यानी कि कमरा। विच ऑफ दीज इज नॉट अ साउंड वर्ड? तो इनमें से कौन सा एक साउंड वर्ड नहीं है, ये हमें बताना है। तो इनमें से जो साउंड वर्ड नहीं है वो बताना है हमें। तो साउंड वर्ड पैटर्न मैंने अभी आपको बताया कि ओनामेटोफिया होता है, तो ये तो साउंड वर्ड है। तो दिस इज द साउंड वर्ड। ओनामेटोफिया ये होते हैं जो साउंड वर्ड्स होते हैं। सो इट इज ऑल्सो अ साउंड वर्ड। और टिंकल भी है, टिंकल यानी कि टिंग 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 की साउंड होती है किसी भी चीज़ की, तो ये भी एक साउंड वर्ड है। तो ये वाला भी होगा। तो अगर ये दोनों है तो बोथ एंड ऑप्शन बी भी सही है, यानी कि फिर इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो साउंड वर्ड नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो नोट पूछा गया, यानी कि पूछा गया कि साउंड वर्ड कौन सा नहीं है इनमें से। ए भी है, बी भी है और डी भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बचता है। तो सी आपका जो है वो साउंड वर्ड नहीं है। रिकलेक्शन मीन्स, रिकलेक्शन का क्या मीनिंग है? रिकलेक्शन यानी कि उसकी जो मेमोरीज थी, यादें थी, इकट्ठी हो रही थी, उसके लिए यूज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट डज द टिंकल कॉज एन इको? तो जो एक टिंकल हो रहा था, इको हो रहा था, एक गूंज उठ रही थी, रिपीटेड साउंड हो रहा था, वो किस में हो रहा था? क्या वो माइंड में हो रहा था, हार्ट में हो रहा था, स्टमक में हो रहा था, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो जो टिंकल का साउंड हो रहा था यानी कि गूंज उठ रही थी टिंकल की बार बार, वो हार्ट में उठ रही थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर है। व्हाट डज द पोइट फील व्हेन ही लिसन्स टू द रेफ्रेन? रेफ्रेन का क्या मीनिंग होता है? जो बारिश का साउंड होता है उसके लिए रेफ्रेन वर्ड जो है इस पोएम में यूज किया गया है। तो पोइट जब बारिश का साउंड सुनता है तो उसे कैसा फील होता है ये बताना है हमें। हिज मदर्स वाइज टीचिंग्स, क्या उसे अपनी मम्मी की जो टीचिंग दी गई होती है उसे, यानी कि जो भी उसे समझाया गया होता है वो चीज़ें याद आती हैं, या फिर उसकी मम्मा की अफेक्शनेट स्माइल याद आती है, या फिर उनका दयालु जो दिल है वो याद आता है, या फिर वो जिस प्यारे भाव से उनकी तरफ देखती हैं वो चीज़ याद आती है। तो ये जो फील है यानी कि जो रेफरेन है, बारिश का साउंड सुन के पोइट को क्या चीज़ फील होती है? उसे फील होती है कि उसकी मम्मा जो है उसकी तरफ किस प्यार की भावना से देख रही थी, वो चीज़ उसे याद आती है। वट डज लिस्ट मीन्स? लिस्ट जो है एक पुराना पोइटिक वर्ड है, यानी कि पहले की पोएम्स में यूज किया जाता था, जो कि एक्चुअल में जिसका मीनिंग होता था लिसन, यानी कि सुनना। सुनने के लिए लिस्ट वर्ड यूज किया जाता था पहले की पोएम्स में, पहले के पोइट्स इसे यूज करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर है। वट इज द नेम ऑफ द पोइट ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ? रेन ऑन द रूफ के पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, सुब्रमण्यम भारती हैं, कोर्ट स्किनी है, या W.B. यीट्स हैं? तो इनका नाम है कोर्ट स्किनी, जो कि इस पोएम के पोइट हैं। वट डज द पोइट लिसन? पोइट क्या सुनता है? क्या इंसेक्ट्स का प्यारा सा म्यूजिक सुनता है, या फिर पियानो का प्यारा म्यूजिक सुनता है, या फिर रेन ड्रॉप्स का म्यूजिक सुनता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो पोइट सुनता है जो रेन ड्रॉप्स जो
पट पट करके बारिश की बूंदें गिर रही हैं, उसका सुहाना सा प्यारा सा म्यूजिक जो है वो सुन रहा है और अपना परमानंद प्राप्त कर रहा है। वेयर डज द पोइट्स मदर लिव? पोइट की मम्मा कहाँ रहती हैं? क्या वो दूसरे टाउन में रहती हैं, किसी विलेज में रहती हैं, या पोइट के साथ रहती हैं, या मर चुकी हैं? तो पोएम के अकॉर्डिंगली उसकी मम्मा जो है उसके साथ नहीं है। अब कहाँ है ये नहीं बताया, तो एक्चुअल में उसकी मम्मा जो है वो मर चुकी है पोइट के अकॉर्डिंगली। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट है, क्योंकि उसे अपनी मम्मा की याद आ रही है बचपन की मेमोरीज की। वेयर इज द रेन मेकिंग अ नॉइस? रेन जो है कहाँ पर नॉइस कर रही है? रूम में, छत पर, गार्डन में, या लेन पर? तो जो रेन है वो छत के ऊपर पट पट का साउंड करते हुए गिर रही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। व्हाट टिंकल्स ऑन द शिंगल्स? शिंगल्स मैंने आपको बताया छत के ऊपर जो टाइल्स होती हैं उसके लिए यूज होता है। तो क्या चीज है जो शिंगल पर यानी कि टाइलों पर पट 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 का साउंड कर रही है, टिंकल कर रही है, बज रही है बार बार? क्या वो रेन ड्रॉप्स हैं, हेल स्टॉर्म है, ब्रास बेल्स है, या सिल्वर बैंगल्स हैं? तो वो है रेन ड्रॉप्स यानी कि बारिश की बूंदें जो कि पट पट का साउंड कर रही हैं छत की टाइलों पर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ए जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर है। वट इज अ ब्लिस फॉर द पोइट? पोइट के लिए इसमें ब्लिस क्या है, यानी कि खुशी की क्या बात है? क्या वो बारिश में नहा रहा है, या उसे बहुत सारा पैसा मिल रहा है? गोइंग टू एन ऑफिस इन रेन यानी कि वो बारिश में अपने ऑफिस जा रहा है, या फिर बेड पर लेटा हुआ है और काफी ज्यादा उसका मूड जो है वो खुश हो चुका है वो बारिश की बूंदों से? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट है, वो बेड पर लेटा हुआ है अपना, और जैसे ही वो बारिश की साउंड जो है वो उसके कानों में पड़ती है तो वो अपने पिल्लो को, जो कॉटेज चैम्बर बेड आया था उसके ऊपर जो पिल्लो पड़ा है बेड के ऊपर, उसे प्रेस करता है यानी कि दबाता है और काफी ज्यादा खुशी को महसूस करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट है। व्हाट आर द ह्यूमिड शैडोज डूइंग इन द स्फीयर? तो स्फीयर ये जो आकाश के लिए यूज हुआ है स्फीयर वर्ड, तो ह्यूमिड शैडो जो है वो क्या कर रही हैं आकाश में? क्या वो स्टेपिंग कर रही हैं यानी कि चल रही हैं, रेस्ट कर रही हैं, फ्लोटिंग इन द एयर, या फिर हवा में तैर रही हैं, तैर नहीं रही यानी कि हवा में उड़ रही हैं, या फिर कुछ भी नहीं कर रही? ह्यूमिड शैडोज किसके लिए यूज हुआ है? बादल के लिए यूज हुआ है यहाँ पर। और स्फीयर आकाश के लिए यूज हुआ है, जिसे आप स्काई भी बोल सकते हैं। तो हमें बताना है कि सॉरी ये क्वेश्चन आगे चला गया है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। दोबारा लिख देते हैं इसे। बादल के लिए यूज हुआ है ये वर्ड। तो आकाश में बादल क्या करते हैं? क्या वो चलते हैं, रेस्ट करते हैं, या फिर हवा में तैरते रहते हैं, या फिर कुछ भी नहीं करते? तो वो हवा में तैरते रहते हैं हमेशा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेमोरीज ऑफ द पोइट आर रिवाइव्ड विद द पिटर पैटर साउंड ऑफ द रेनफॉल? तो जो पोइट को जो पीटर पैटर साउंड सुनता है बारिश का, तो उससे पोइट की कौन सी मेमोरीज जो हैं वो उसे आती हैं? कॉलेज के डेज की, या फिर जब वो जवान था तब, या फिर ऑफिस डेज की, या फिर बचपन की? तो उसे यादें आती हैं बचपन की, जब वो बचपन पर बेड पर लेटा होता था अपने सिबलिंग्स के साथ और उसकी मम्मी जो है उसे जिगाती नहीं थी यानी कि सपनों में सोए रहने देती थी। द पोइट इज प्रेसिंग द पिलो ऑफ डैश। तो पोइट जो है वो पिलो को प्रेस कर रहा है, मैंने अभी अभी आपको ये बताया था। तो वो किस चीज के पिलो को प्रेस कर रहा है? बेबी बेड के, कोटेज चैम्बर बेड के, काउच की, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी मैंने अभी आपको बताया था जो कि सही आंसर है। कोटेज चैम्बर यानी कि एक घर के कमरे के बेड के ऊपर जो पिल्लो पड़ा है उसे जो है पोइट प्रेस कर रहा है और खुशी का महसूस कर रहा है। वट डज ह्यूमिड शावर्स होवर मीन? ह्यूमिड शावर्स होवर का क्या मीनिंग है? डार्क क्लाउड्स कवर द नाइट स्काई यानी कि जो काले घने बादल हैं आकाश को रात को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं, या शेडोज आर लर्किंग, शेडोज जो है लर्क कर रही हैं, या फिर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, या फिर डार्कनेस है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो आकाश है रात के समय उसे जो है बादलों ने पूरी तरह से घेर रखा है और तारों को बाहर नहीं आने दे रहा है। वट डज द पोइट एंजॉय लिसनिंग टू? पोइट क्या चीज सुनकर खुश हो रहा है? क्लासिकल म्यूजिक ऑफ पियानो, फिल्म म्यूजिक, पैटरिंग साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, और ओल्ड सॉन्ग्स? तो अभी तक आपको पता लग गया होगा पोइट क्यों खुश है। वो खुश है क्योंकि वो छत पर जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं पटर पटर करके उसके साउंड को सुनकर खुश हो रहा है वो। वट डज स्टेरिस्फियर्स मीन? स्टेरिस्फियर्स यानी कि आकाश के ऊपर जो तारों का ग्रुप है उसके लिए यूज हुआ है। ये पहले भी क्वेश्चन आया पर इसमें ऑप्शंस कुछ चेंज हैं।
लेकिन आपको एक ऑप्शन सेम मिल गया, ग्रुप्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई, यानी कि आकाश में जो तारों के समूह हैं उसके लिए यूज हुआ है। वाई डज द पोइट कॉल डार्कनेस एज अ मेलनकली। अब पोइट ने डार्कनेस को मेलनकली यानी कि दुख के रूप की तरह, यानी कि दुखी चीज के लिए यूज किया है। क्यों किया है ऐसा? इट मेक्स इन एग्रेसिव, क्या वो उसे एग्रेसिव बना रही है, एरोगेंट बना रही है, सैड बना रही है, हैप्पी बना रही है? तो वो उसे सैड कर रही है जो डार्कनेस है, इसीलिए उसने मेलनकली वर्ड यूज किया है उसके लिए। वट डज द पोइट अटैच द डार्कनेस विद। तो पोइट जो है डार्कनेस को किसके साथ अटैच करता है? जॉयफुल मूड के साथ, सैडनेस के साथ। डार्कनेस का तो मैंने अभी आपको बताया, डार्कनेस यानी कि वो सैडनेस के लिए यूज कर रहा है डार्कनेस वर्ड, यानी कि पोइट डार्कनेस को सैडनेस से जोड़ रहा है। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ रेफ्रेन। रेफ्रेन का करेक्ट मीनिंग क्या है ये भी मैंने आपको बताया कि जो छत पर जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं उसका जो साउंड है उसके लिए रेफ्रेन वर्ड यूज किया गया है। सो द नॉइस ऑफ द रेन, यानी कि बारिश की जो आवाज है, जो बारिश का शोर है, उसके लिए रेफ्रेन वर्ड यूज हुआ है। व्हाट डज दिस पोएम टॉक अबाउट। तो ये पोएम किस बारे में बात करती है? रेन के बारे में, रेन जो गिर रही है उसके बारे में, या फिर रेनफॉल और डिस्टर्बेंस के बारे में, या हीलिंग पावर्स ऑफ द रेन, यानी कि बारिश जो है उससे उसकी हीलिंग, यानी कि बारिश की जो हीलिंग पावर है, हीलिंग पावर को हम कह सकते हैं एक तरह से जो घाव भरने की जो पावर्स होती हैं उससे उससे हम इसका मीनिंग ले सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किस तरह से बारिश जो है उससे पोइट की मेमोरीज जो है वो रिकवर हो रही हैं, यानी कि वो उसके जो मेमोरीज को रिकवर करने की जो शक्ति है वो बारिश में है, ये हमें मेनली बताया गया है। विच लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन दिस पोएम। तो इस पोएम में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है? एलिट्रेशन और पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोरिकल या मेटाफर, एनाफोरा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें यूज हुई है एलिटरेशन और पर्सोनिफिकेशन। बता देता हूँ कहाँ कहाँ यूज हुई है। एलिट्रेशन आपने पढ़ ही लिया होगा कहाँ कहाँ यूज हुई है, स्टेरिस्फियर्स में भी यूज हुई थी, उसके अलावा ह्यूमिड हॉवर्स में यूज हुई है, प्रेस पिलो में यूज हुई है, डार्लिंग ड्रीमर्स में यूज हुई है। ये सारे मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। स्टेरिस्फियर्स में यूज हुई है, प्रेस पिलो में भी यूज हुई है, उसके अलावा यूज हुई है डार्लिंग ड्रीमर्स में। ये तो आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चन में भी आया था, डार्लिंग ड्रीमर्स में कौन सी जो है यूज हुई है लिटरेरी डिवाइस। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था ह्यूमिड होवर, वो भी यूज हुई है इसके लिए। उसके अलावा पर्सोनिफिकेशन किसके लिए यूज हुआ है? पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है मेलनकली डार्कनेस, melancholy darkness weeps in rainy tears। यानी कि जो रात के अंधेरे के समय के बादल हैं, दुखी बादल हैं, वो अपने आंसुओं को गिरा रहे हैं बारिश के रूप में, ऐसा इसका मीनिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको इसकी जो है आंसर की दे रखी है। इसमें एक जो ऑप्शन नंबर डी है वो नहीं होगा 16 का, 16 का होगा ऑप्शन नंबर सी, इसे भी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के क्वेश्चन आंसर्स यानी कि एमसीक्यूज के साथ। तो बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।